नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। भारत के सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो, बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल लेकर आपके सामने खड़ा है। दोस्तों, हर किसी के यहाँ सेल्स के अवार्ड होते हैं, लेकिन किसी के यहाँ भी ट्रस्ट अवार्ड नहीं होता, एथिक्स अवार्ड नहीं होता, कमिटमेंट का अवार्ड नहीं होता, लॉयल्टी का अवार्ड नहीं होता, एटीट्यूड का अवार्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी कंपनीज, बड़े विजन बिना इन वैल्यूज के अचीव हो सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है हम सबके सामने। आइए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपकी कंपनी में बहुत सारे सेल्स प्रोफेशनल्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हेड्स हैं, और आप बॉस है और आपने एक गोल रख दिया कि भाई ये गोल अचीव करोगे तो अवार्ड मिलेगा। अब एक प्रोफेशनल, उसने क्या किया, देखा गोल है, अवार्ड रिवार्ड बड़ा है, उसने थोड़े से मिस कमिटमेंट किए, थोड़े से ओवर कमिटमेंट किए, थोड़ी इन्वेंट्री डंप डाली, थोड़ा पेमेंट में रिलैक्सेशन किया, थोड़ी क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी और किसी तरीके से टेढ़ा मेढ़ा करके अवार्ड हासिल कर लिया। उसी के विपरीत वहां और भी कई प्रोफेशनल थे जो ज्यादा एथिकल थे, कमिटेड थे, कंपनी की पॉलिसीज के हिसाब से चलते थे। वो उस टाइम पीरियड में उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, थोड़ा लेट हो गए, पीछे से आए जरूर, टारगेट अचीव किया, लेकिन उस समय सीमा पर नहीं कर पाए, उनको अवार्ड नहीं मिला। सारी कंपनी में क्या मैसेज गया? कैसे भी करो, टारगेट अचीव करो। और वो बेचारे जो दूसरे लोग जो आपका सिखाया वो मान रहे थे, क्योंकि आप तो सालों से सिखा रहे थे, कस्टमर से गलत मत बोलो, चैनल पार्टनर क्या गलत इन्वेंट्री डंप मत करो, बाद में नहीं तो वही हमारे पास रिटर्न आ जाती है, क्रेडिट लिमिट मत बढ़ाओ, पैसा फंस जाता है, जितने दिन का साइड है उतने दिन में रिकवरी करो, नहीं तो बाद में कैश फ्लो के इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, कंपनी में सिर्फ गोल अचीव करने वाले को अवार्ड दे दिया। इसके विपरीत कई ऐसे लोग थे जो आपके साथ टफ परिस्थितियों में खड़े थे, जो कभी एक्स्ट्रा रुकने के लिए आनाकानी नहीं करते थे, जो कभी वीकेंड्स पर काम पे आने के लिए आनाकानी नहीं करते थे, जिन्होंने अपने घर की इमरजेंसीज के ऊपर कंपनी को रखा। और सबसे बड़ी बात, उनको कई बार दूसरी जगह से ऑफर आए लेकिन वो गए नहीं, लेकिन इन सबको कोई अवार्ड नहीं मिला। तो प्रश्न है कि कंपनी में कैसा कल्चर पैदा होगा? क्या एंड्यूरिंग कंपनीज, लॉन्ग स्टैंडिंग कंपनीज कम ट्रस्ट में बन पाएंगी, कम कमिटमेंट लेवल पे बनेगी, कम डिवोशन लेवल पे बनेगी, खाली सेल्स के नंबर, सेल्स के फिगर से बन जाएगी? क्योंकि जो लोग इतने तेज और जुगाड़ू होते हैं, जनरली उनकी लॉयल्टी का लेवल लो होता है, जनरली उनके कमिटमेंट का लेवल लो होता है, इनफैक्ट वो पॉलिसीज के लिए भी रेजिस्टेंट होते हैं, और कई बार वो ओनर को ब्लैकमेल भी करते हैं और कई चीजें वायलेट भी करते हैं। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन, लंबे समय तक चलने वाले ऑर्गेनाइजेशन, जनरेशंस तक चलने वाले ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनेंगे? एक सवाल है बहुत बड़ा आपके साथ। वो कैसे बनेंगे? हाई परफॉर्मर्स विथ लो ट्रस्ट एंड एथिक्स। सोचिए कॉम्बिनेशन, हाई परफॉर्मर्स, लो ट्रस्ट एंड एथिक्स, ऐसे बनेंगे? या मीडियम परफॉर्मेंस लेकिन उसके साथ हाई ट्रस्ट, हाई कमिटमेंट, हाई डिसिप्लिन, कंपनी के प्रति निष्ठा हाई, लॉयल्टी हाई, और आपके साथ थोड़ा सा प्रेम, किससे बनेगा? तो साथियों, बड़ा प्रश्न है। और प्रश्न ये भी है, एक तरफ हर कोई परफॉर्मर चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहता कि छोड़ के जाए जिससे मेरा सिस्टम कोलैप्स हो जाए। वो ये भी नहीं चाहता कि अचानक एक आदमी जाए और कई को लेके चले जाए। तो क्या हमारी कंपनी की टॉप पोस्ट पर ट्रस्ट, कमिटमेंट, एथिक्स, वैल्यूज, लॉयल्टी, ये सबका भी स्थान और वेटेज होना चाहिए? तो क्या आपकी कंपनी में महज सेल्स अवार्ड नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ ट्रस्ट, लॉयल्टी, डेडिकेशन, एथिक्स, कमिटमेंट, ये सारों पर भी अवार्ड शुरू होने चाहिए, डिसिप्लिन पर अवार्ड शुरू होना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में साथ खड़े होने पर अवार्ड शुरू होना चाहिए, ताकि ये वैल्यूज कंपनी में नर्चर हो और लोग बाग आपकी कंपनी के कल्चर का हिस्सा बने। जिस तरीके से टाटा का यहां दिल से सम्मान करते हैं लोग, जिस तरीके से इंफोसिस में काम करने वाला उसका दिल से सम्मान करता है, जिस तरीके से बहुत सारी और कंपनीज में इतना कल्चर का माहौल है, ये कल्चर का माहौल खाली सेल्स के टारगेट से नहीं बनता। इस कल्चर के माहौल को बनाने के लिए इन वैल्यूज की रिस्पेक्ट होना, इन वैल्यूज को अवार्ड और रिवॉर्ड किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, मेरी आपको सलाह है कि आपकी कंपनी के जो टॉप लीडरशिप रोल्स हैं, वहां पर ट्रस्ट, कमिटमेंट, एथिक्स, वैल्यूज, लॉयल्टी, ये जितनी वैल्यूज पार्ट है ना, ये जितना यहां से निकलने वाला पार्ट है, इसको वेटेज दीजिए,
तो आपकी कंपनियां आने वाले कई जनरेशन्स तक जीतती रहेंगी। नहीं तो आपकी कंपनी से जब लोग निकलेंगे वो नीचे से कंपनी का फाउंडेशन हिला के रखेंगे। यानी कंपनी की ग्रोथ का एकमात्र क्राइटेरिया स्पीड और परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए, कंपनी में वैल्यूज की बहुत बड़ी जगह होनी चाहिए। चुनाव आपका है। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार